अस्सलाम वालेकुम। 9 मार्च 2026 पीर का दिन है। अल्लाह ताला दुनिया भर के तमाम मुसलमानों पे अपना रहम और करम फरमाए। नाज़रीन, अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो फिर आपको इस ईद पर पेट्रोल नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है तो ईरानी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी जाती है। इसकी वजूहात क्या है मैं आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त। बहुत सारे मेरे दोस्त बहन भाई, मेरे अजीज अकारब वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन हकीकत एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उनसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ताज़ा तरीन अपडेट्स, खबरों, तज्जियों के लिए हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आने वाली तमाम अपडेट्स हैं वो बेल आइकन के थ्रू ही आपके पास आती हैं। चले नाज़रीन, अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पेट्रोल है जब भी महंगा होता है तो बलूचिस्तान में जहां जहां जिन जिन इलाकों में जो पसमानदा इलाके हैं जहां पर ईरानी पेट्रोल फरोख्त होता है तो उसकी भी कीमत रातों रात जो है वो बढ़ जाती है। फर्ज करें, जैसे अगर पाकिस्तान में 50 रुपए या 55 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो सुबह को देखा गया कि भाई ईरानी पेट्रोल की जो कीमत है वो भी बढ़ा दी गई। तो ये होता क्यों है? दरअसल क्योंकि ये जो पेट्रोल है ईरानी, ये स्मगलिंग शुदा होता है, मतलब वो गैर कानूनी तरीके से आता है। तो उसके लिए कोई खास कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए हमारी खसूसी दरख्वास्त है ताजर बरादरी से, ताजर यूनियन के जो ओहदेदार हैं वो इस चीज पर नजर रखें कि भाई जब अगर पाकिस्तानी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ईरानी की पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाते हैं। अगर फर्ज करें 40 रुपए 30 रुपए पर लीटर पे बढ़ा देते हैं तो मतलब ये तो जो है एक गैर अखलाकी हरकत है जो कि नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि भाई ईद पर पेट्रोल क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है और इसी जंग के नतीजे में कल रात जो ईरानी पेट्रोल की तंसीबात हैं उन पर अटैक हुआ है, जहां पर बहुत बड़ी आग जो है वो भड़क उठी है। उसकी वजह से जहां जहां से पेट्रोल सप्लाई होता था पाकिस्तान में, जिन बॉर्डर के जो इलाके हैं जैसे कोटानी वगैरह है, तो वहां पे इस वक्त बिल्कुल कोटानी सुनसान पड़ा हुआ है। और इसके अलावा एक दो और जगह है वो भी बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, क्योंकि जब तंसीबात में आग लगी हुई है तो इस वक्त फिलहाल जो पेट्रोल की सप्लाई है वो नामुमकिन लग रही है। तो इसको जब तक रिकवर किया जाएगा इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि ईद अब बिल्कुल नजदीक है तो ईद पर पेट्रोल ना मिले। और वैसे भी ईद के दिनों में छुट्टी होती है तो ईद के जितने भी लोग जो ये ईरानी पेट्रोल सप्लाई करते हैं वो नहीं कर पाएंगे जब वो छुट्टी पर होते हैं। और उसके अलावा बॉर्डर पे भी बंदिश है तो फिर पेट्रोल आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर पेट्रोल नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए आप अभी से अपने पेट्रोल का बंदोबस्त कर लें, जैसे ईद पर आप आराम से जो है वो एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने अजीज़ व अक़ारब दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।